हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक बॉडी के मोमेंटम से। मान लीजिए हमारा एक 2 kg का बॉडी है और उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और कुछ समय बाद उस बॉडी का स्पीड बढ़ के हो गया है 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें उसका मोमेंटम लिखने आना चाहिए। उसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है? 2 kg और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह उसका इनिशियल मोमेंटम हुआ। अगर उसका हम फाइनल मोमेंटम लिखना चाहें तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखाएगा? मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है? 2 kg और फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका? 70 मीटर पर सेकेंड। द आंसर विल बी 140 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी अगर आपको इनिशियल मोमेंटम लिखना है तो इनिशियल वेलोसिटी को ध्यान में रखना है, फाइनल मोमेंटम लिखना है तो फाइनल वेलोसिटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक सिस्टम का मोमेंटम लिखते हैं। सिस्टम का मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? सिस्टम में अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो दोनों का मोमेंटम को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ठीक है, विथ डायरेक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं एक बॉडी है जिसका मोमेंटम, जिसका मास ma है और उसका वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी ua, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है mb जिसका मास है और वो आगे की तरफ ub से जा रहा है। ठीक, और हमने क्या किया? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लिया। चूंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन को देख रहे हैं तो हमने इस डायरेक्शन, आगे वाले डायरेक्शन को क्या किया? पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लिया। यानी इस डायरेक्शन में जितना भी लिखाएगा सब पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखा जाएगा। जैसे इस सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2। हम लिखेंगे A का मोमेंटम प्लस B का मोमेंटम। और A का मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? A का मोमेंटम क्या है जी? ma इंटू ua। सिमिलरली B का मोमेंटम लिखे तो mb मल्टीप्लाइड बाय ub। बात समझ आया कि नहीं आया? यानी सिस्टम का मोमेंटम लिखना है तो देखेंगे सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका मोमेंटम आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, और डायरेक्टली उनको डायरेक्शन के साथ ऐड कर देना है। चूंकि हमने डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था तो इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव आया और इसका भी पॉजिटिव आया। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता फिर हम इसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लिख देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? ठीक, इसको समझने के लिए हम मानते हैं कि चलिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B। ऑब्जेक्ट A आगे जा रहा है कुछ वेलोसिटी से और ऑब्जेक्ट B भी आगे जा रहा है आपका। ठीक है, आप सोच के बताओ कि क्या ऐसा कंडीशन होगा जो A टकराएगा B से? टकराने के लिए क्या चाहिए होगा? कि A का जो वेलोसिटी है वो B से ज़्यादा हो। पीछे नहीं जी, पीछे वाला जो है वो आगे वाले से कब टकराएगा? जब पीछे वाले की वेलोसिटी या स्पीड आगे वाले से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर A का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? A का जो वेलोसिटी है वो B से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोलिजन होगा। कोलिजन कहने का मतलब है टकराव। ठीक है, तभी एक दूसरे से टकराएगा। पीछे वाले का वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिनेरियो हमने माना है जिसमें ua जो है इज ग्रेटर देन ub। पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है। एक समय आएगा कि क्या करेगा? a b के जाके टक्कर, और जब टक्कर होगा, ये देखिए टक्कर के दौरान क्या होगा? जब टक्कर मारेगा तो a b पे फोर्स लगाएगा और b a पे फोर्स लगाएगा ना जी। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं कि अगर a b पे फोर्स लगाता है तो b भी उतना ही फोर्स a पे लगाता है। ठीक है, तो देखो B पे जो फोर्स लगा है उसके कारण B का मोमेंटम चेंज होगा और A पे जो फोर्स लगा है उसके कारण A का मोमेंटम चेंज होगा। समझ आया बात? हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन बाद में, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होगा।
फिर टकराने के बाद बी का मोमेंटम बदल गया है, बी का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गया है, और सिमिलरली ए का भी वेलोसिटी चेंज, क्योंकि दोनों पे फोर्स लगा था। बात समझ आया कि नहीं आया? कि दो बॉडी जब टकराया तो ए बी पे फोर्स लगाया, और बी पे अगर फोर्स लगा है तो बी का मोमेंटम चेंज होगा, बी का वेलोसिटी चेंज होगा, यानी बी का मोमेंटम चेंज होगा। सिमिलरली ए पे फोर्स लगा था तो ए का भी वेलोसिटी चेंज होगा और ए का भी मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग, मान लो ये एक सिस्टम हो गया, ये ए और बी मिलके क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इस सिस्टम का मोमेंटम हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम, यानी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, इसका फाइनल मोमेंटम प्लस इसका फाइनल मोमेंटम। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या था कोलिजन से पहले, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना है, एम ए यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। ठीक है, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ के हिसाब से सिस्टम का जो मोमेंटम है, सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा अगर सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा है तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि सिस्टम का मोमेंटम एक्चुअली में कब कंजर्व रहेगा, जब सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। ठीक, उसी को हम दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है जो कोलिजन के पहले होगा वही कोलिजन के बाद में भी होगा। ठीक है, कंजर्व रहने का, बचा हुआ रहने का क्या मतलब है कि जो कोलिजन के पहले मोमेंटम था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें पीछे तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या लिखे थे हम लोग, ए का इनिशियल मोमेंटम प्लस बी का इनिशियल मोमेंटम, और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या था, ए का फाइनल मोमेंटम प्लस बी का फाइनल मोमेंटम। ठीक है, और यही एक्चुअली में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है और सिस्टम का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड किया, ए और बी आपस में क्या किया, टकराया। टकराने के दौरान क्या हुआ होगा, ए बी पे फोर्स लगाया होगा और बी ए पे फोर्स लगाया होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हम मान लिए, सिस्टम मान लिए कि एक ऐसा यूनिट एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करेगा जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी पे फोर्स लगाया है और बी ए पे फोर्स लगाया है। तो देखा जाए कि ए ने जो बी पे फोर्स लगाया है और बी ने जो ए पे फोर्स लगाया है वो एक्चुअली में इंटरनल फोर्स है सिस्टम का। क्या है, क्योंकि इस सिस्टम में दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम देखें कि इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लगा है तो हम क्या कहेंगे, ये फोर्स प्लस ये फोर्स। सिस्टम पे टोटल कितना फोर्स लगा है, ये फोर्स प्लस ये फोर्स, और ये फोर्स का वैल्यू कितना है, प्लस 10 न्यूटन। क्यों, मान लिए कि टकराने के दौरान ए ने बी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बी भी ए पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में। बात समझ आया? तो ये वाला डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव मान लिया आगे वाला, तो ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया, प्लस 10 न्यूटन। और जैसे ही मैंने ये वाला ये पीछे आगे की तरफ पॉजिटिव माना है तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया होगा, माइनस 10 न्यूटन। और सिस्टम पे टोटल फोर्स अगर हम लिखें तो ये फोर्स प्लस 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। यानी सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं आ रहा है। तो सिस्टम पे अगर नेट फोर्स नहीं आ रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन सिस्टम का मोमेंटम चेंज
सिस्टम का मोमेंटम कहने का क्या मतलब है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये इनिशियली भी और फाइनली भी बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, एफ ए बी प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, एफ बी ए इज इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स ऑफ एफ ए बी। हम लोग जानते हैं ना कि 0 के अगर दूसरे साइड इसको अगर हम ले जाएंगे तो ये माइनस साइन में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का वो आता कहाँ से है। हमने अभी देखा कि हमारा ए पे जो फोर्स लगा होगा वो माइनस टाइम्स होगा बी पे लगे हुए फोर्स का, मतलब एक आगे की तरफ लग रहा है तो दूसरा पीछे की तरफ लग रहा है। माइनस साइन बस डायरेक्शन को दिखा रहा है, माइनस टाइम्स जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है कि ए पर जो फोर्स लगा है वो बी पर लगे हुए फोर्स के डायरेक्शन से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, जैसे मान ली ए पे जो फोर्स लगा उसके कारण किसका मोमेंटम चेंज होगा, ए पे जो फोर्स लगा है उसके कारण ए का मोमेंटम चेंज होगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, ए का। जब ए पे फोर्स लगा है तो ए का मोमेंटम चेंज देखेंगे, जो बी पे फोर्स लगा है उसके कारण बी का मोमेंटम चेंज देखेंगे। ए का मोमेंटम कितना बदला, एम ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली बी पे जो फोर्स लगा है उसके कारण बी का मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा, एम बी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और फाइनली जो एक्सप्रेशन यहाँ से लिखा गया टाइम से टाइम कट जाएगा आपका, क्या आएगा, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू एम बी भी बी माइनस एम बी इंटू यू बी। और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए ये फाइनल है ये भी फाइनल है, दोनों को ओ सॉरी माइनस टाइम सॉरी यहाँ माइनस छूट गया। ठीक है, माइनस करोगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, और इस साइड अगर आप इसे लेके आएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी आ जाएगा एम ए प्लस भी ए प्लस एम बी इंटू भी बी इज इक्वल टू होगा आपका एम ए यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए तो क्या है ये, ए का फाइनल मोमेंटम, ये देखिए बी का फाइनल मोमेंटम, यानी ये सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिखा हुआ है। और या ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये ए का इनिशियल मोमेंटम है और वो बी का इनिशियल मोमेंटम, दोनों को ऐड कर दिए तो वो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको चाहे तो शॉर्ट में फाइनल लिख सकते हैं, फाइनल इज इक्वल टू पी मोमेंट सिस्टम का इनिशियल। ठीक है, यही तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। और निकाले कहाँ से है, फोर्स से हम लोग। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हम लोग चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला है आपका कि दो हॉकी प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। प्लेयर ए का मास आपका 60 kg दे रखा है और प्लेयर बी का मास दे रखा है 55 kg, और प्लेयर बी 6 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आ रहा है और प्लेयर बी ए जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों के बीच कोलिजन हुआ। ठीक है, दोनों टकराया और दोनों एक दूसरे से उलझ गया, और उलझने के बाद दोनों जाएंगे साथ में जाएंगे, जिधर जाएंगे साथ में ही जाएंगे। अगर आगे गिर रहे हैं तो आगे साथ में जाएंगे, पीछे गिर रहे हैं तो पीछे साथ में आएंगे। तो देखिए ये कोलिजन से पहले का सिनेरियो है और वो कोलिजन के बाद का सिनेरियो है। ठीक, तो कोलिजन से पहले क्या था मोमेंटम, कोलिजन से अगर पहले मोमेंटम हम लिखें सिस्टम का मोमेंटम अगर हम पहले लिखें तो क्या होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। और चूंकि हमारे पास दो डायरेक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव, तो जैसे ही हमने आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मोमेंटम अगर हम लिखें तो मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी। ए का मोमेंटम कितना है 60 kg
मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, इसको ऐसे लिखिए आप लोग +5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और बी का मोमेंटम अगर हम लिखेंगे तो हो गया 55 kg मल्टीप्लाइड बाय -6 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? दोनों को क्या करोगे, ये आ जाएगा 300 kg मीटर पर सेकेंड माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा 330 kg मीटर पर सेकेंड, यानी देखा जाए तो कितना आया, पहले का मोमेंटम कितना आया सिस्टम का, -30 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस जस्ट साइन क्या बता रहा है कि नेट मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन का देखा जाए, कोली टकराने के बाद क्या सिनेरियो हुआ है, तो सिस्टम का मोमेंटम फाइनल होगा, देखिए दोनों साथ में जाएगा, जिधर भी जाएगा साथ में जाएगा, तो लिखेंगे मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी। तो मान लिया हमने कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही गया, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। तो ए का कितना है मास, 60 kg इंटू बी, और बी भी आपका उसी वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो 55 kg और वेलोसिटी भी, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 115 kg मल्टीप्लाइड बाय भी। और हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पता है कि इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है अगर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हो। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स, ए बी को टक्कर मारा है और बी ए को टक्कर मारा है, ए बी पे फोर्स लगाया है और बी ए पे फोर्स लगाया है, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। जो भी फोर्स लगा है सारे फोर्सेस क्या हैं, इंटरनल हैं, और इंटरनल फोर्सेस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू पी सिस्टम फाइनल। इनिशियल आया था आपका -30 kg मीटर, और फाइनल कितना आया था हमारा 115। तो यहाँ से हमारा v का वैल्यू आ जाएगा -30/115। अगर 5 से काटे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 5 से काटे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 या 15, यानी आंसर आ जाएगा आपका -6/23 मीटर पर सेकेंड, जो कि 0.26 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा विथ माइनस साइन, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि हमने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया था उस डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। ठीक है, ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको फिगर बनाना जरूरी है कि कोलिजन के पहले क्या था सिनेरियो और कोलिजन के बाद क्या था, और बस दोनों का मोमेंटम आपको लिख देना है पहले और बराबर कर देना है। ठीक, अगला सवाल है, चलिए देखा जाए कि एक बुलेट है जिसका मास आपको दे रखा है 20 ग्राम, इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है और वेलोसिटी कितना दिया आपको 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल जो है उसका पूरे पिस्टल का मास है 2 kg। आपसे कह रहा है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल क्या होगा, यानी पिस्टल किस वेलोसिटी से पीछे भागेगा। ठीक है, तो देखिए शुरू इनिशियल कंडीशन क्या था कि हमारा पिस्टल और बुलेट दोनों एक ही जगह था। ठीक है, दोनों एक ही जगह है और दोनों रुका हुआ, दोनों यहाँ पे रुका हुआ है, रेस्ट में है। जैसे ही ट्रिगर दबाया गया क्या हुआ, बुलेट आगे गया, बुलेट आगे गया तो ऑब्वियस सा बात है कि पिस्टल क्या होगा, पीछे जाएगा। ये हमारा कॉमन सेंस कहता है। फिर भी चलिए हम लोग अपना ट्रेडिशनल स्टेप फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए इनिशियली क्या था, बुलेट और पिस्टल दोनों रेस्ट में है,
तो u1 भी 0 है एंड u2 भी 0 है। m1 दे रखा है हमारा, बुलेट का मास कितना दिया है, हमने 1 माना है बुलेट को, तो 20 ग्राम। और पिस्टल का मास कितना दिया है, 2 kg। 20 ग्राम को अगर हम kg में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो सोच के देखो कि पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, क्योंकि दोनों वेलोसिटी, तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो अगर सिस्टम का इनिशियल 0 है तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, बात समझ आया। सिस्टम का अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। और फाइनली बुलेट के पास मास है और वेलोसिटी है, तो जितना मोमेंटम बुलेट के पास आगे की तरफ होगा उतना ही मोमेंटम पिस्टल के पास पीछे की तरफ होना चाहिए, तभी फाइनल मोमेंटम भी 0 हो पाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया। तो सिस्टम का अगर इनिशियल मोमेंटम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 0। फाइनल मोमेंटम अगर लिखते हैं तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या लिखाएगा, m1 v1 प्लस m2। मान लिया कि हमने पिस्टल भी उसी डायरेक्शन में गया, ऐसे तो हमें डायरेक्शन कॉमन सेंस से पता चल जाना चाहिए, लेकिन मान लिया कि उसी डायरेक्शन में गया और इसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लिया। ठीक है, अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो हम क्या समझेंगे कि जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से m1 का वैल्यू कितना है, 20 ग्राम यानी 20/1000। v1 कितना दे रखा है आपको, m2 कितना है 2 kg, और v2 हमें पता नहीं है। समझ आया बात। ये क्या होना चाहिए, ये पूरा फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का, ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। तो यानी दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू, वो जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, 20/1000 मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस आपका 2 kg था इंटू v2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, काटना चाहोगे तो 1, ठीक, और भी काटना चाहो तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 2 से काटोगे तो ये 1 1 कट जाएगा। तो देखा जाए क्या आ गया, 3 + 2v2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, तो v2 बराबर -3/2 मीटर। अगर इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया सवाल, कितना आया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन क्या बता रहा है कि आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पिस्टल गया है। तो हमने किस डायरेक्शन में माना था कि पिस्टल गया है, हमने मान लिया था कि आगे गया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअली में गया किधर, माइनस, यानी जस्ट उसके ऑपोजिट यानी पीछे गया होगा। ठीक है, माइनस साइन बस डायरेक्शन को बताता है कि हमारे अज्यूम्ड डायरेक्शन के, माने गए डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली में गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि एक लड़की है जो कि 40 kg की है और वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। ठीक, और एक स्केटबोर्ड रखा हुआ है जिसका मास 3 kg है और वो रुका हुआ है इनिशियली। लड़की 5 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए स्केटबोर्ड के ऊपर जंप की, और जंप करने के साथ क्या होगा, स्केटबोर्ड के साथ दोनों आगे जाएंगे, स्केटबोर्ड भी आगे जाएगा और वो लड़की भी उस स्केटबोर्ड के साथ आगे जाएगी। यानी जिस वेलोसिटी से वो आगे जा रही होगी, जिस वेलोसिटी से स्केटबोर्ड आगे जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से लड़की भी आगे जा रही होगी। तो देखिए ये पहले का सिनेरियो है, ये बाद का सिनेरियो है। ठीक,
इनिशियल मोमेंटम अगर यहाँ लिखेंगे सिस्टम का पहले क्या होगा 40 इंटू 5। चलिए हमने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव। इसका क्या लिखाएगा मोमेंटम 40 kg मल्टीप्लाइड बाई +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मोमेंटम तो डायरेक्टली 0 ही लिख देते हैं, होगा ना 0। अगर फाइनल मोमेंटम लिखा जाए सिस्टम का क्या होगा, इसका मोमेंटम लड़की का मोमेंटम प्लस स्केटबोर्ड का। लड़की का कितना मोमेंटम है 40 kg और किस वेलोसिटी से जा रही है, तो मान लिया कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही v वेलोसिटी से जा रही है। हम लिया 40 kg इंटू v। स्केटबोर्ड भी v वेलोसिटी से ही आगे। दोनों में क्या कॉमन है, v कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 40 kg प्लस कितना हो जाएगा 43 kg इंटू v। क्या होना चाहिए, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक, ये आ जाएगा आपका पी सिस्टम का इनिशियल इज इक्वल टू पी सिस्टम का फाइनल। देखिए कितना आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 43 kg इंटू। यहाँ से देखो kg से kg कैंसिल आउट, बचा कितना वेलोसिटी 200 बाई 43 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आया कि नहीं है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।